Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, in the previous video, we had read the chapter and we had done the words meaning, word sentences, short and long question answers. And today in this lecture, we are going to solve the worksheet. Before starting the worksheet, I want to remind to you that what is the story of this chapter. एक्चुअली डैनियल डेफू की ये बुक है रॉबिन्सन क्रूसो जो उसने लिखी है एट द एज ऑफ 40 और उसने जिक्र किया है इसमें रॉबिन्सन क्रूसो में अपने वॉयज का एक बहरी सफ़र का जिसमें वो अपने 3 फ्रेंड्स के साथ जाता है और वहाँ पे एक टोर्नेडो आता है जिसकी वजह से उसके वो सारे जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। चूँकि वो गुड स्विमर होता है इसकी वजह से वो सरवाइव कर जाता है और वो फिर एंड पे एक शोर पे आ जाता है, साहिल समंदर पे आ जाता है और वहाँ पे आइलैंड पे 2-3 ईयर्स स्पेंड करता है। अब वो उसमें स्पेंड करता है, कैसे वो सरवाइव करता है और फिर वो क्या क्या चीज़ें, उधर फॉरेस्ट होता है वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए वो एक हाउस भी बनाता है और वो कैसे चीज़ों को ग्रू करता है अपने सरवाइव करने के लिए। ये सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है रॉबिन्सन क्रूसो इस बुक में और इस स्टोरी में। सो स्टूडेंट्स, एंड पे हमें कुछ लेसन्स भी इस स्टोरी से मिलते हैं कि ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, और इस तरह बस लास्ट में उसे एक होप इस तरह से नज़र आई कि उसने उस आइलैंड पे एक फुटप्रिंट देखा और डेट वाज ह्यूमन फुटप्रिंट, और यहाँ पे आपकी स्टोरी जो है एंड हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। Question number 1. Fill in the blanks. Number 1. Daniel Defoe was an dash writer. He was an English writer. Number 2. After about dash days, violent storm came from north. North की तरफ से एक बहुत ही विंड स्टॉर्म जो है वो हार्ड किस्म की आई 12 डेज बाद। नंबर 3. I saw at my feet a dash. जब वो आइलैंड को एक्सप्लोर करने गया और जब वो घर वापस आ रहा था तो उसने गोट्स को देखा और एक अचानक उसकी नज़र पड़ी जो उसके एक पाँव के पास था, बेबी गोट, जिसको वो घर ले आया। नंबर 4. My life on island was a happy one. इतनी मुश्किलात थी उसके लिए, हर्डल्स थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी उसके लिए, लेकिन उसने वहाँ पे आइलैंड पे बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारी है और हमें भी हर हालात में अच्छे तरीके से लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। नंबर 5. आई डिसाइडेड टू मेक आ डैश बोट. एक उसने घर बनाया था, स्मॉल हाउस, और एक उसने स्मॉल बोट बनाई थी। Question number 2. True and false. I plunged into the pond and made for ship. स्टूडेंट्स, उसने छलांग लगाई थी पॉन्ड में, एक तालाब में छलांग नहीं लगाई थी, उसने सी में छलांग लगाई थी। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इट्स अ फॉल्स। आई ले डाउन एंड वेक अप अगेन. जब वो उठा था नेक्स्ट डे, फिर वो स्ट्रीम पे गया था, एक नदी पे, वहाँ से उसने पानी पिया था, वो फिर वहीं पे लेट गया था और सो गया था, फिर दोबारा उठा वहाँ से, तो इट्स अ ट्रू। नंबर 3. आई एम अ गुड स्विमर. ही वॉज थिंकिंग और ही थॉट कि ही वॉज अ गुड स्विमर, इसलिए वो सर्वाइव भी कर गया। नंबर 4. I went down into the cabins and found an axe. जब वो वापस अपने शिप पे गया, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो उसके लिए नेसेसरी थी, तो फिर वो नीचे कैबिन में गया और वहाँ पे उसको एक एक्स भी मिली। नंबर 5. My life on the sea was a happy one. This is a wrong statement. उसकी ज़िंदगी आइलैंड पे जो थी वो बहुत अच्छी थी।
क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स ये, और ये स्टेटमेंट्स जो हैं मैंने आपकी बुक की एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 34 उसमें से लिए हैं, और इसमें हम एडवर्ब्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1, ही ड्रोव फास्ट, फास्टर और फास्टली। फास्टली, उसने तेजी से चलाई गाड़ी, फास्टली। नंबर 2, वी डैश सी देम ड्यूरिंग द वीक, हमने हफ्ते के दौरान उनको कभी कभार देखा, ऑफन या यूजली। नंबर 3, शी मेड आ केक क्विक, क्विकली या क्विक्स, तो क्विकली इज द राइट ऑप्शन। शी मेड अ केक क्विकली। नंबर 4, vessel means a ship, a boat or a yacht. Ship is the right answer. Okay, next question, question number 4, match the columns. Students, you have 3 columns, column A, column B and column C. You have to choose the right answer from column B and write it on column C. Number 1, hurricane. These are synonyms. हरिकेन, उर्दू में जिसे आप कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ, सेम मीनिंग्स होते हैं। हरिकेन, टोर्नेडो इज द राइट आंसर। पिस्टल, राइफल। मास्ट, पोल, शिप में एक लंबा सा पोल होता है जिसके साथ रोप्स बंधी होती हैं। हेस्टिली, हरिडली, जल्दी से। गिगैंटिक, ह्यूज, बड़ा, बिग। स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट थी रॉबिन्सन क्रूसो की जो हमने सॉल्व की, एंड यू हैव टू अटैच दिस वर्कशीट ऑन योर नोटबुक्स। थैंक यू।